मैं आचार्य श्रवण कुमार मिश्र, शिक्षक सीपी इंटरनेशनल स्कूल फर्रुखाबाद, आज आप सभी के समक्ष कक्षा 6 से संस्कृत क्लास को अटेंड कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो शीर्षक है वह है शब्द परिचय तृतीय, और पाठ भी 3 ही है, क्योंकि पहले पाठ में शब्द परिचय प्रथम और दूसरे में द्वितीय और तीसरे में तृतीय है। शब्द परिचय का मतलब मैंने पहले दिन आपको बताया था कि शब्दों का परिचय कराना। तो पहले में अकारांत पुल्लिंग था, यानी कि पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराना था, और दूसरे में आकारांत स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय कराया गया था। और अब जो है अकारांत नपुंसक लिंग है, जिसमें नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय कराना है। तो इस शब्द परिचय तृतीय में आपको अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय कराएंगे। आप समझते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 प्रकार के लिंग संस्कृत में होते हैं, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं में केवल 2 प्रकार के माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें नपुंसक लिंग भी होता है। तो जैसे सह शब्द जो होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं इस प्रकार से, देखिए ये है सह है। तो मैंने आपको ये बताया था पुल्लिंग है, पुल्लिंग। और जो दूसरा वाला चैप्टर था उसमें इस प्रकार से इसी के अर्थ में ये शब्द आया था सा, हाँ, इसका मतलब है स्त्रीलिंग। यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे वहाँ पर वह लिखने के लिए जब कुछ प्रयोग किया जाएगा तो ये वाला सा प्रयोग होगा, और पुल्लिंग के लिए ये होगा, और नपुंसक लिंग के लिए क्या होता है, तत् है। अब बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये श्रमिक कार्य कर रहा है। अब आइए शब्दों पे। एतत् किम, एतत् खनित्रम यस्ते, इसमें पूछा है कि यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है, या कहें कि फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयते, श्रमिक जो है वो खनित्र को चलाता है, यानी कि वो फावड़ा चला रहा है। कौन चला रहा है? श्रमिक, मजदूर नहीं, 1 मिनट, इसमें दिया है श्रमिका, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अगर श्रमिका होता तो मजदूर होता, और ये है श्रमिका तो ये हो गया मजदूरनी। यानी कि श्रमिका खनित्र को चला रही है, अर्थात कह सकते हैं कि मजदूरनी फावड़ा चला रही है। बात शायद आपके समझ में ठीक से आ गई होगी। दूसरे पैराग्राफ में आइएगा। तत् किम, वह क्या है। तत् शब्द है ये नपुंसक लिंग का है, और वो एतत् नपुंसक लिंग का था। उसका एतत् का मतलब यह था, और तत् का मतलब वह, जैसे दिस और दैट। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह मतलब ठहरने की जगह, आराम करने की जगह। ये जो बना हुआ है विश्राम गृह, इसकी बात हो रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, फिर पूछा है कि क्या यह, किम अत्र भित्तिकम मतलब क्या यह, इसका क्या यहाँ घेराव है। अत्र भित्तिकम नास्ति, नहीं यहाँ घेराव नहीं है। घेराव मतलब दीवार। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते और के ये दोनों द्विवचन के शब्द हैं। एते अंगलिये के, स्तः
सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयन्ति। सुवर्णकार जो है वो अंगुलीयके यानी कि अंगूठियों की रचना करता है अर्थात बनाता है। एते और अंगुलीयके स्था ये तीनों शब्द दो वचन में हैं अर्थात दो चीज़ों के लिए संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। और अंगुलीयक का मतलब है अंग में धारण करने वाला अर्थात अंगुली में धारण करने वाला। अंगुलीयके अर्थात दो अंगूठियाँ। तो वो पूछा है कि एते उत्तर दिया है कि एते अंगुलीयके स्था ये दोनों अंगूठियाँ हैं। और फिर ये भी बताया है कि अंगुलीयके सुवर्णकारः रचयते अर्थात सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयते। दोनों का मतलब एक ही है कि सुवर्णकार मतलब सोने का कार्य करने वाला अर्थात सुनार अंगूठियों की रचना कर रहा अर्थात सुनार अंगूठियों को बना रहा है या बनाता है। तो ये जो है सुवर्णकार है, सुनार है जो कि अंगूठियाँ बना रहा है। इसके आगे है कि ते के। अब ते इसमें भी दो वचन का प्रयोग किया गया है। ते के ये दोनों क्या हैं? ते बस याने स्था ये दोनों बस यान अर्थात बस वो गाड़ियाँ हैं जिनका नाम बस है अर्थात बस यान हैं। ये दोनों बस यान हैं अर्थात कह सकते हैं कि ये दोनों बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छता ये दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ये दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छता। तो उत्तर क्या दिया कि वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रहे हैं अर्थात जो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो रेलवे स्टेशन मतलब वो रेलवे स्टेशन कोई उस जहाँ ट्रेन जाती वहाँ नहीं, रेलवे स्टेशन के पास जो वहाँ जहाँ गाड़ियाँ आती होंगी वहाँ जा रही है। एतानि कानि अब देखिएगा अब जो है बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति। एतानि कानि मतलब ये सब क्या हैं? एतानि करवस्त्राणि सन्ति ये सब कर वस्त्र कर का मतलब है हाथ और वस्त्र मतलब कपड़ा, हाथों का कपड़ा अर्थात रुमाल या हैंकी कह सकते हैं। ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं? न एतानि तु नूतनानि नहीं ये तो सब नए हैं। तो पहले पूछा है कि ये सब क्या हैं तो फिर बताया कि ये सब रुमाल हैं या कहें कि हैंकी हैं। फिर पूछा कि क्या ये पुराने हैं तो बताया नहीं ये सब के सब नए हैं। उसके बाद देखिएगा एतानि कानि ये सब क्या है? इसमें भी वही बहुवचन का प्रयोग है। नहीं एतानि नहीं तानि कानि ये सब क्या है? बताया कि तानि कदली फलानि सन्ति वह सब कदली के फल हैं अर्थात केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि क्या ये सभी मधुर हैं मीठे होते हैं? आम तानि मधुराणि आम मतलब हाँ ये सब वह सब मधुर और पोषकाणि च सन्ति और पोषक हैं अर्थात पोषक होते हैं। तो इसमें पहले क्या प्रश्न पूछा कि ये क्या है? ये सब वह सब क्या है? तो बताया कि वह सब केले के फल हैं। फिर पूछा कि क्या ये मीठे होते हैं? तो बताया हाँ ये मीठे भी होते हैं और पोषक भी होते हैं। तो आज का ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार मैं पुनः इसका उच्चारण फिर से किए दे रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देख लीजिएगा इसको। एतत् किम् एतत् खनित्रम् अस्ति श्रमिका खनित्रं चालयति। दूसरा देखिए तत् किम् तत् विश्राम गृहम् अस्ति। ये तत् होगा यहाँ पे ये तत् तत् विश्राम गृहम् अस्ति। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति अत्र भित्तिकं न अस्ति। एते अंगुलीयके स्तः सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। ते वस्याने स्तः ते वस्याने कुत्र गच्छतः। ते रेल स्थानकं गच्छतः। एतानि कानि एतानि करवस्त्राणि सन्ति।
किम एतानि पुराणानि न एतानि तु नूतनानि तानि कानि तानि कदलीफलानि सन्ति किम तानि मधुराणि आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप इस चैप्टर को बखूबी समझ गए होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि अगर कोई कमी है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे और कोई भी गलती हो, कुछ भी आपको महसूस हो, मुझे अवश्य बताइएगा, फ़ोन करके बताइए, व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए। बताना आपको अवश्य होगा और एक बार नहीं, कई बार इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि हर शब्द आपका क्लियर हो जाए। और मैं पुनः एक बार यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा और मैं जो वर्कशीट दूंगा उसे भी सॉल्व करके भेजिएगा। और जो होमवर्क है उसको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में करिएगा। ये कई बार आप लोग पूछते हैं कि क्या फेयर में करना है या रफ में करना है। मेरा स्पष्ट कहना है कि आपको वर्क फेयर कॉपी में ही करना है, परंतु यदि फेयर कॉपी आपके पास नहीं है तो आप किसी भी रफ कॉपी में कर सकते हैं वर्क, लेकिन वो इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए कि आपको पुनः न लिखना पड़े और उसी को उठा करके जब भी आप कॉपी खरीदें उसमें पेस्ट कर लें, कोई आवश्यकता ना पड़े आपको दोबारा से लिखने की। कार्य ऐसा होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।